हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल का नाम है फाइमन आर्मी ऑफ पैरमैन। स्टोरी का नाम सुन लीजिए, डोरेमोन द नोबिता द जीनियस एंड नोबिता सेव्स अर्थ का पार्ट 3 है। गया पार्ट 2 बहुत अच्छे से एंड किया और बहुत अच्छा तरह मैं शुरू भी कर रहा हूँ। अब आ जाता स्टोरी के अंदर। और पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन का थोड़ी बात बताने जाता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए और कमेंट में रख लीजिए स्टोरी कैसे है। और वो डोरेमोन फैंस कोई भी हो तो मेरे चैनल में, वो मेरे फैंस कोई भी हो देख सकते हैं तो उसको देख लीजिए। मैं पहली बार डोरेमोन स्टोरी बना रहा हूँ, उस सभी को पता है। मैं बहुत जल्दी पार्ट 3 भी बनाऊंगा, पार्ट 4 भी बहुत जल्दी पार्ट्स अपलोड करूंगा। और नोबिता का नया नया मूवीज भी लेकर आना चाहता हूँ, उसमें अगले वीडियो में उसको बताऊंगा। उस अब स्टोरी के अंदर आ जाता हूँ। गाइस, वेलकम टू माय स्टोरी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टोरी के अंदर आ जाता है गाइस। अब स्टोर के अंदर आ जाता है। नो सार उसका सभी को आंसर शीट देने लाते हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर्स देने लाते हैं। वो सभी लोग ले लेते हैं, यानी कि वो बहुत टफ था गाइस। हाँ गाइस, बहुत टफ था वो एग्ज़ाम। उसको कोई भी इतना डे किसी कोई आया था, पर उतना अच्छा से वो प्रिपेयर नहीं हुआ था क्योंकि उसका कुछ काम था। और उसको भी आंसर्स नहीं आ रहा था, बहुत कमी लोग ही उसको बहुत अच्छा ये उसमें तो 100 क्वेश्चन से था। उसमें सभी लोग तो ये एक दो ऐसे बना रहा था। नो और देख सको तो ये तो 50 तक क्वेश्चन आंसर कर लिया था वो। उसके बाद में कर नहीं पा रहा था। उसी बात में हम सीधे कहते थे कि सुजुका पर तो बहुत मुश्किल से 20 और 30 ही बना रहा था। और जियान सुनियो तो वो 10 भी नहीं कर पाया अब तक। वो यानी कि 5 और 3 भी नहीं कर पाया। तो नोबिता को दिखाया जाता, नोबिता का पूरा पूरा 99 क्वेश्चन कर चुका था। बहुत जल्दी क्वेश्चन देने पर ही। और नोबिता 100 क्वेश्चन होता बहुत टफ होता, उसको उसको करने लगता है। वैसे करते करते थोड़े समय के बाद उसका आंसर भी कर लेता है। वो उसको बहुत अच्छे से आंसर कर लेता है। उसके बाद वो सर को बोलता, सर मेरा एग्जाम हो चुका है। ये बात सुनकर सभी हैरान होता कि नोबिता तुमने आंसर रॉन्ग कर चुका होगा। ऐसे बहुत सभी लोग हंसते हैं। उसके बाद सर जो भी सर मेरा एग्ज़ाम हो गया, ले लीजिए। मैं बाहर जाता हूँ ऐसे बोलते। नोबिता एक बुक ले आता है, उसको बाहर चले जाता है। सर उसको ले लेता हूँ पेपर, आंसर पेपर। वो नोबिता बाहर जाकर एक चेयर पर बैठकर वो उसके अगले एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था। यानी कि तो ये एग्ज़ाम होने के बाद अगले एग्ज़ाम था। और ये आधे घंटे में ये यानी कि 2 घंटे में ही वो उसके लिए प्रिपेयर हो रहा था। ऐसे ऐसे 2 घंटे बिक जाते हैं, यहाँ के सभी लोग आंसर सीट दे देते हैं। वो बहुत दुखी हो जाता क्योंकि उसका आंसर कुछ दे पाए नहीं। वो बहुत देख चुके कि बोलता कि मेरा तो 80 मार्क्स आएंगे नहीं। मुझे ऐसे नहीं लगा था कि मेरा हाईएस्ट मार्क्स आएंगे क्योंकि मैं कुछ पढ़ाई नहीं ठीक से। ऐसे बोलते हैं। सार वहाँ से चले जाते हैं। अगले सार आता है, नोबिता अंदर आता है। उसके एग्जाम भी करने रहता यानी कि नोबिता उसको भी आंसर जल्दी कर लेता, सार को देता है, बाहर आता है। फिर से उस पढ़ने लगता है। ऐसे ही उसके एग्जाम होने पर लंच टाइम होता है। नोबिता अकेले खा रहा था। वो खाकर फिर से बुक ले आता है, बाहर चले जाता है, पढ़ता है। वो सभी लोग सूजी का बोलते ये इसको क्या हो गया, कुछ अजीब सा लग रहा था। तो जियान सुनिएगा था, हाँ ये आज सुबह से कुछ अजीब लग रहा है। ये ऐसे नाटक कर रहा है, ये सच में पढ़ रहा है। ऐसे हंसते हैं तीनों। उसका शिजुका थोड़ी स्माइल देते बात है, हाँ ये तो ऐसे ही है ना, ये इसका कब सुधरेगा नहीं। ऐसे बात ना तो उसके बाद वो कहता है, हाँ शिजुका अब चलो, ऐसे बोलते उसके बाद वो तीनों काले तो चले जाता है फिर से पढ़ने के लिए। वो पढ़ते हैं, कुछ किसी को समझ नहीं आता। यानी कि डे किसी को भी उसके बारे में नहीं पता कि इसको मैं कैसे पढ़ूँ। यानी कि उसका यहाँ से भाव होते हैं, उसके मीनिंग होता है उसके बारे में कि यानी किसी डेगी को भी नहीं पता कि यानी कि नोबिता को पता है कि वो आंसर कैसे आते हैं। उसके बाद थोड़े समय में एग्जाम फिर से शुरू हो जाता है। उस नोबिता वो भी करने तो पहले तो बहुत टफ था नोबिता को भी। और नोबिता उसके पहले पढ़ चुका है तो नोबिता ये करने रहता है। पहले तो 1 और 2 घंटे आधा घंटे में ही नोबिता कर चुका है, ये तो 2 घंटे लग चुके हैं नोबिता के लिए। और उसका आंसर कर लेता है, सार को दे देता है। बोलता है कि सर मेरे एग्जाम हो चुका। उसको सभी लोग कहते हैं कि ये इतना जल्दी क्यों दे रहा है, ये सोचना था। उसके बाद सभी लोग
हाँ हाँ, वो थोड़ी समय के बाद वो सब लोग दे देते हैं पेपर्स। उसके बाद नो थोड़े समय के बाद सर आते हैं, बोल प्रिंसिपल आते हैं, बोलते कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, इसे बोलना था। सब लोग पूछें कि सर को, सर क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं आप, ये बात सुन के आते हैं। तुम कहते क्या से आग स्कूल क्लास में टॉप कौन किया, ये बात सुन के आते हैं। कौन किया सर, ये किसके एग्जाम, ये बात सुन के कहते हैं मैथ्स एग्जाम, और बाद में होने वाला हिंदी एग्जाम भी हो चुका है। ये दोनों एग्जाम हो चुके हैं, ये दोनों में ही टॉप एक जैसे हो या है। वो कौन है पता है, ये बात सुनकर कहता कि कौन है सर, ये बात सुनकर कहता कि यानी कि नोबिता उठो, ये बात सुनकर कहते नोबिता उठता, बोलता कि इसने टॉप किया इस क्लास में, यानी कि इसने टॉप किया। वो 100/100 आ चुके हैं, दोनों में ही 100/100 आ चुके हैं। वो तीसरा वाला में कैसे आ सकते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। उसी वक्त में वहाँ एक सर आता है, बोलते हैं कि सर नोबिता को इसमें 100 मार्क्स 100/100 मिला, 100/99 मिला था। इसे बोलता कहते हैं मैंने एक थोड़े मिस्टेक्स के कारण में ये 1 मार्क निकाल दिया, मैंने तो उसको भी ऐड कर चुका था, उसमें तो इसका 100/100 आ चुका है। ये बात सुन के कहते हैं क्या इसको इसमें भी, ये बात सुन के कहते हैं हाँ सर, मैंने देखा नोबिता बहुत अच्छा था पढ़ा, तो मैंने सोचा था इसका नाटक कर रहा था, ये तो बहुत अच्छे से आंसर कर चुका है। इसे बहुत इसमें तो लिस्ट कौन है ये पता है, यानी कि डे की सुको की लिस्ट आया था, और डे की सुके सीजू का, ये तो थोड़े के नाम बोलते हैं। ये तो बहुत कम ही मार्क्स आए थे, डे की सुके तो उसको तो 30 ही मार्क्स आ चुके हैं। उसके बाद हो गया था हाँ डे की तो बहुत कम ही मार्क्स आया था, और नोबी तक बहुत अच्छा, मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या, ऐसे बोलते हैं। उसके सभी लोग हैरान होते हैं, उसका ये सुनकर सीजो के हैरान हो जाता है, जियान सुनियो भी। उसको सिजान सुनियो बोलते हैं ये नए से हो जाता है सर, वो आप ठीक से कारसन कर लीजिए और फिर से आ लीजिए। नोबिता कभी भी ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि नोबिता बेवकूफ़ है, उसके क्या आएगा, ऐसे बोलता उसका हैरान करने लगता है। उसके बाद तो वो कहता है चुपचाप रहो तुम तीन दोनों, और चुपचाप बैठ जाओ, इसे बोलते। उसके बाद शायद नोबिता के पास आता है, बोलता है कि शाबाश नोबिता तुम बहुत अच्छे खरा अच्छे पढ़ा हो, तुम आगे भी ऐसे रहना। उसके बाद नोबिता कहता है हाँ सर मैं आगे ऐसे रहूँगा, ऐसे बोलना आता है कि। उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद वो नोबिता उधर बैठता है, उसके बाद में थोड़े लड़के वहाँ आते हैं। उसके बाद वो नोबिता का बहुत चिपका रहे हैं, बोलना कि नोबिता तुमने कैसे टॉप किया है, ऐसे बोल रहे हो। तो उसके बाद नोबिता कहता है थोड़ा दूर हट जाओ, नहीं तो मैं सार का कंप्लीट कर दूंगा, ऐसे बोलता हूँ। उसके बाद थोड़े दोस्त वहाँ से चले जाते हैं लड़कियों। पर उसका डेगी शो में बोलता है कि डेक नोबिता तुमने टॉप कैसे किया। उसके बाद वो कहता है ये तो कुछ भी नहीं, अब तो कुछ कम ही देखा है, तो बाद में और देखोगे, ऐसे बोलते हैं। नोबिता वहाँ से चले जाता है। उस वक्त में वहाँ जियान सुनिया आने लगते हैं। वो जाने लग नोबिता ऐसे जा रहा था, उसको वो पूछा कि नोबिता रोको, ऐसे बात वो कहता है कौन है बताओ, ऐसे बहुत पीछे मुड़ता हुआ देखता है कि जियान सुनियो को। वो जियान सुनियो को देखकर बताता है कि ये दोनों यार तुमको क्या बात है, ये क्या है बताओ, ऐसा वो ये बहुत घमंडी से बोलता है। उसके बाद कहता है तुम कितना घमंडी से बोलो मत, मुझे लगता है कुछ तुमने कुछ कॉपी किया होगा। उसके बाद वो कहते हैं तुम कुछ भी सोच लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा बोलता है। उसके बाद जियान कहता है मैं तुमको मार डालूंगा, नहीं तो तुमको मार मार के इतना पीटूंगा कि तुम पूरा कि घायल हो जाओ। उसके बाद नोबिता कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं, ऐसे बोलते नोबिता वहाँ से चला जाता है। वो जाने लाता है, इसी बात में जियान बहुत गुस्सा होकर उसको एक पंच मारता है। उस वक्त नोबिता वहाँ गिर जाता, पर नोबिता कित वो उठता है, उस रिया नेगा तो बताते हैं कोई बात नहीं, फ्यूचर में तुम एक दिन मुझे मिलोगे, फ्यूचर में तुम मेरे साथ मेरे पास तुमको सहायता के लिए तुम जरूर आओ, उस वक्त मैं बताऊंगा तुमको। उस वक्त तुम पूछोगे ना मैंने क्यों हेल्प नहीं किया, उस वक्त मैं बताऊंगा क्यों हेल्प नहीं करूंगा। मैं सब कुछ कहूँ एक डायरी में लिखूंगा, तुमने कितना बार किस दिन ने मारा, उस दिन मैं बदला लेऊंगा जियान, ऐसे बोल तो वहाँ से चले जाता है। नोबिता कुछ पता है ऐसे बोली चले जाता है। नोबिता कुछ रोता नहीं है, बहुत गुस्से में चले जाता है। जियान बोलता है तुम क्या कर लो, ऐसे बोलता है। उसी वक्त जियान सुनियो का पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, क्योंकि वो बहुत कम ही मार्क्स है, नोबिता बहुत हो चुके हैं, नोबिता के मामा को कोई बता चुके थे। और नोबिता स्कूल छुट्टी ऐसे होता है, वो हर बार सीजू का साथ ही जाता है। इस वक्त नोबिता तीजे से जब भागते स्कूल के पीछे चले जाते, यानी कि स्कूल के पीछे पहाड़ पर चले जाता है। सीजू को देखते हो पहाड़ के पास जा रहा था, और उसको बुलाने पर नोबिता कुछ रिएक्ट नहीं किया, देखा है तो वो पीछे चला चुका है।
पहली बार वो बुलाने पर नया आया था, ऐसे सोचना था। वो सुजुका बोलते ये इसको क्या हुआ, पहली बार ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोलने लगा। तो उसके बाद वो कहता कि तो ठीक है जाने दो, मुझे क्या फ़र्क होता है, जाने दो, ऐसे बोलते। उसके बाद वो ऐसे चले जाते। उसके बाद नो अब सीन दिखाया जाता है कि नोबिता पर, और नोबिता ऐसे जाता है उसका अंदर, एंटर का पासपोर्ट बोलता है आई हेट गर्ल्स, ऐसे बोलते हैं। वो एंटर कर लेता है अंदर। और नोबिता बना आज मैं क्या बनाऊँ ऐसे सोचने, उसमें उसमें दिखाया जाता है। उसमें गैजेट बुक में आता है, गैजेट को निकालता हूँ, बोलने आता है मैं क्या बनाऊँ, इसका बुक बनाना रहता है। इसमें उसमें देखता है कि एक, यानी कि थोड़े गैजेट्स को देखता है। उसमें बताता है कि मैं पहले बिग लाइट को बनाऊंगा, ऐसे बोलता है। उसकी बात में उसको बिग लाइट देखता है, उसको बिग लाइट बनाना नहीं आता है। उसके चीज़ें बहुत कम ही समय में नो तब इन्वेंट कर ले, इतना बड़ा है कि वो कितना बड़ा लेवल 1 में बनाऊंगा तो ये कि इतना एडवांस है कि लेवल 1 में तो डोरेमोन के पास बिग लाइट है, इतना ही बड़ा हो सकता है। लेवल 2 ऐसे लेवल 10 तक हो सकता है वो, यानी कि वो पृथ्वी के बराबर बना सकता है, इतना बड़ा इंसान तक बना सकता है उसको, कोई भी चीज़ को ऐसे लेट इन्वेंट करता। उसके बाद वो कहता कि अब ये तो भी हो चाहिए, ये तो 1 ही घंटे में हो चुके हैं, मैं तो और भी गैजेट इन्वेंट करता हूँ। स्मॉल लाइट निकालता है, स्मॉल लाइट भी बना लेता है। ये बनाते थोड़ी समय में उसको भी बना लेता है। उसे ये तो बहुत आसानी हो रहा है, ऐसे में नोबिता वो तो 1 ही घंटे 2 ही घंटे में 2 चीज़ें इन्वेंट कर लेता हूँ, उसका वो साइड में रखता है। उसके ये सिस्टम कहता है मैं कुछ भी बनाऊंगा, उसके सभी के नाम तुम यानी कि तुम सभी नाम तुम लिख कर ही रोकना, मैं कभी भी पूछूंगा तो अब तुम बताना चाहिए कितने गैजेट इन्वेंट किए, सब कुछ काउंट मुझे देना चाहिए, ऐसे बोलता है। उसके बाद कहता है ठीक है सर बोलता है। उसके बाद वो नोबिता थोड़े गैजेट्स बना लेता है। ऐसे स्कूल होने तक तो यानी 5 घंटे हो चुके हैं। नोबिता अब का घर नहीं है, उसका मम्मा सोचने आते हैं नोबिता आया क्यों नहीं, मुझे लगा था कि मैं मुझ पर गुस्सा होकर आया नहीं घर पर। वो कुछ बनाते हैं, वो आएगी ना तब मैं उसको अच्छी तरह खाना दूंगा, अच्छे से प्यार से सुलाऊंगा, ऐसे बोलता है। उसके बाद वो ऐसे हो जाता है। वो तो उस वक्त 6 बज रहा था और नोबिता अभी भी काम करता है। ऐसे 5 घंटे हो चुका था। हाँ गैस 5 घंटे हो चुका था और ऐसे 10 बज रहा था। उसी वक्त नोबिता बताता है कि मैंने तो 15 एडवांस गैजेट्स बनाया और मेरे पास ये सब कुछ है, ऐसे बोलता है। वो वही रख लेता है और घर के लिए बोलता है कि मुझे घर के अंदर टेलीपोर्ट कर दो, ऐसे बोलते घर के अंदर चले जाते हैं। वो फिर से वही करने लगते हैं, होमवर्क कर लेता है। उसकी मम्मी को नहीं पता उसका वो घर के अंदर ही है। उसके बाद वो होमवर्क कर ले तो पढ़ने लगा था। उसके बाद वो मम्मा का गुस्सा हो जाता है, नोबिता है कहा, एकदम घर आया ही नहीं, ऐसे सोच सोच कमरे के अंदर जाने लगता है। वो देखता है कि उसके होल से यानी कि नोबिता अंदर पढ़ रहा था। वो देख कर हैरान होता है ये नोबिता आया कब, मैंने देखा ही नहीं, ये इसका जूते पे बहाना ही है। उस जूते में उसका विंडो पर देख रही है, ये तो ये मुझे लगता है ये बाहर से आया है, वो भी विंडो का अंदर से मुझे लगता है ये बदल गए बहुत, ऐसे सोचते हैं। उसके बाद नोबिता को वो सोच सके ये नोबिता कितना बदल रहा है। एक दिन में एक के तीनों में एक ज़रा मार्क्स लिया, वो भी 100/100, ये कैसे भी नहीं हो सकता, फिर भी हो गया, मैं क्या बताऊँ अब, ऐसे सोचना। उसी बात में वो कहता कि तो ये बात नहीं, आप अंदर जाते हैं। ऐसे वो ओपन करते उसका मम्मा कहते नोबिता तुम काहे कुछ नहीं, अब आ जाओ बेटा तुम नीचे आओ कुछ गाओ, ऐसा बोलता हूँ। उसका नोबिता कहता मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो अकेले रहना चाहता हूँ और भी मैं थोड़े पढ़ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब कर। उसका मामा का तुम खा जाओ, खा कर चले जाओ बेटा, तुम खा कर आ जाओ। उसके बाद नोबिता कहता नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता, ऐसे बताना था कि बाद में उसका वो भी ऐसे मान जाता क्योंकि उसकी मामा बहुत कुछ कहने लगा था। उसके बाद और नोबिता नीचे आता देखते इसने बहुत स्पेशल वेराइटी से बासुन कहता कोई आज कोई स्पेशल है क्या मामा, इतना स्पेशल खाना बनाया। नोबिता कुछ समझ नहीं आता उसके लिए वो पूछ रहा था। वो कहते हैं हाँ बेटा है तुमने 100/100 मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में एक जैसा लाया, इसके वजह से आप बहुत स्पेशल डे नहीं है। इसके बाद नोबिता ये तो बहुत कमी है, ऐसे बोलते हैं। नोबिता वो वहाँ से खाकर वहाँ से चले जाता कमरे में, फिर से पढ़ने लगता कि ऐसे ऐसे ही ऐसे ऐसे बात बिगड़ने लगता है। क्लास में नोबिता यानी कि टॉपर हो चुका है, वो भी डेगुसु को भी पार कर चुका है।
वो डेकू के सुके के बहुत आगे आ चुके हैं, यानी कि डेकू सुके भी इतना टॉपर नहीं है क्लास में। वो तो थर्ड रैंक में होता है। सेकंड रैंक में एक नई लड़की है, वही उसका बहुत सेकंड रैंक में होता है। फर्स्ट रैंक में नोबिता है, वो किसी के लड़की के साथ बातें करते ही नहीं है गाइस। वो कोई लड़की से बात नहीं करता, नोबिता अकेले जाता, कोई के साथ दोस्त नहीं करता। तो वो सिर्फ एक लड़की के साथ ही बातें करता। वो सेकंड रैंक में वो लड़के होता है, उस लड़की के थोड़े थोड़े बातें करता है, इतना अच्छे से बात नहीं करता। उसका नाम होता है कि उसका नाम होता है सोफिया होती है, यानी कि नो सेकंड टाइम गर्ल होता है। नो वो सोफ़ी होती है, सोफ़ी सभी लोग सोफ़ी सोफ़ी बुलाते हैं। उसका पूरा नाम सोफिया होता है। नोबिता उसको सोफ़ी बुलाते हैं, प्यारे नाम से सोफ़ी बुलाते हैं। वो भी थोड़े थोड़े नोबिता को अच्छे दोस्त भी बनने लाती है, ये भी थोड़े दिनों में ही। वो भी क्योंकि वो लड़के बहुत क्यूट होते, प्यारे से होते, बहुत सुंदर भी होती है। नोबिता को उसको पसंद करते, यार कि वो दोस्त मानता अच्छा था। और लड़की तो नोबिता को बहुत पसंद करते, क्योंकि वो बहुत अच्छा है सभी कामों में, बहुत खेलने में भी वो बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका था। इसके वजह से सभी लड़के उसको पसंद करते थे। ऐसे ही नोबिता बहुत गैजेट्स इन्वेंट करने लगा, तो बहुत गैजेट्स इन्वेंट, यानी कि डोरेमोन को पास कितना भी है गैजेट हो, सब इन्वेंट कर, यानी कि एनवे डोर को भी इन्वेंट कर लिया था नोबिता। वो सोचता कि मैं एक ही नहीं, दो, यानी कि और भी स्पेयर पॉकेट इन्वेंट करना चाहिए, फ्यूचर में मेरे काम आ सकते हैं। पर अब नहीं, मैं और भी इन्वेंट करके रहूँगा। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ डोरेमोन जैसे रोबोट्स को इन्वेंट करना चाहिए, मेरा साथ वो हर वक्त रहने के, यानी कि मुझे सहायता करने के लिए, वो मेरा सहायता करने के लिए मेरा साथ होना चाहिए। मुझे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अब रोबोट्स को बनाना ही चाहिए, वो भी मेरा सहायता के लिए। ये सिस्टम काम नहीं करता, पर यानी कि वो एक ही समय में रहता है। मुझे लगता है कि इसको भी रेस्ट देना चाहिए ना, मैं अब से रोबोट्स को बनाऊंगा। ऐसे सोच से रोबोट बनाने के सोच लेता है, उसका रॉबर्ट क्लियर सोचता है, ऐसे वक्त में स्टोरी हो जाता है गैस। अब स्टोरी हो चुके पार्ट 3, और पार्ट 4 बहुत जल्दी फेस कर लूँगा पार्ट 4 को। और कैसा स्टोरी बता लीजिए कमेंट पर, और मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो लाइक कीजिए, और कैसे कमेंट भी रख लीजिए ज़रूर। मैं देखना चाहता हूँ कैसे सोच रहे होंगे। ये मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छा स्टोरी है डोरेमोन स्टोरी में, बहुत स्पेशल स्टोरी मुझे मेरे लिए। तो मैं बहुत अच्छे तरह इसको बना रहा हूँ गाइस, इसको अच्छे से देख लीजिए, बताइए स्टोरी कैसे है। मैं अब चलता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस। अब मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा स्टोरी है। अब मैं चाहता हूँ बहुत जल्द पार्ट 4 अपलोड करता हूँ, वो भी मुझे लगा जानवर सेकंड और फर्स्ट ही में अपलोड कर दूँगा पार्ट 4 को। और पार्ट 5 अभी बना रहा हूँ। बाय गाइस, बाय बाय गाइस, हेलो गाइस, बाय।